प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं जीएस टीवी यूट्यूब चैनल, जहां पे बॉलीवुड, पॉलिटिक्स या किसी भी क्राइम, अगर बहुत बड़ा क्राइम होता है तो उससे रिलेटेड इंसाफ की आवाज़ के लिए सिर्फ बात ही नहीं की जाती, आवाज़ भी उठाई जाती है। यहाँ तक कि इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक आवाज़ उठाई जाती है। और इस बारे में हम किसी के मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। वो पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड का हो, या फिर कोई भी बड़ा राजनेता हो या अभिनेता हो या कोई भी एक्टिविस्ट हो या कुछ भी हो। अगर सच है तो सच के लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। ये इस चैनल का धर्म है, ये मेरा धर्म है। इसीलिए बोलता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज मैं बात करूँगा सीबीआई फॉर एसएसआर। हमने डिमांड की थी 2020 में, 14 जून के बाद 14 जून 2020 के बाद अचानक 19 जुलाई 2020 तक ये केस सिर्फ पब्लिक ने संभाला। मुंबई पुलिस ने इसका क्या हशर किया था हमें सबको पता है। उसके बाद पब्लिक की तरफ से और मीडिया की तरफ से आवाज़ उठाई गई, सीबीआई फॉर एसएसआर डिमांड की। सीबीआई आने के बाद 8 दिन में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वापस चली गई थी दिल्ली। उसके बाद दिल्ली में भूख हड़ताल वगैरह सब कुछ मैंने करने के बाद दिल्ली से भी ये सीबीआई थोड़े दिन के लिए वापस आई थी, जिसमें सिद्धार्थ पिटानी की इंक्वायरी हुई थी। ये किसी को नहीं पता। उसके बाद वापस चली गई थी। उसके बाद सिद्धार्थ पिटानी को, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी अरेस्ट करती है, सीबीआई नहीं। ये सब चीज़ें हमने देखी है। मैं आज की डेट सीबीआई ने क्या अरेस्ट किया, सीबीआई ने किसको अरेस्ट किया और कौन से टाइम पे ये केस चल रहा था और क्या हो रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। क्या सीबीआई ऑफिसर, या ये लुधियाना की केस की बात है, मैं बताता हूँ सुशांत सिंह राजपूत से कैसे कनेक्टेड है। ये लुधियाना के केस की बात है। जो डायरेक्टर ऑफ सेल्फ टेक्सटाइल, एक मेल टेक्सटाइल मिल के डायरेक्टर है, जिनको बैंक फ्रॉड में 1530 करोड़ के चक्कर में अंदर किया है। कहा जाता है कि ये पंजाब बैंक, राजस्थान बैंक में ट्रांसफर किया गया था, पंजाब के और राजस्थान के लोगों के पास। लेकिन ये केस कब का था पता है आपको? 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी मान्यता नहीं दी थी सीबीआई फॉर एसएसआर के लिए। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार ने बोला था कि सीबीआई फॉर एसएसआर होनी चाहिए, और अमित शाह को भी लेटर लिखा था, और मोदी भी रेडी हो गए थे शायद उस टाइम भी। पता है उनको कि बिहार इलेक्शन आने वाला है, ये मुद्दा सही है और ये होना चाहिए, क्योंकि ना भूले या ना भूलने देंगे। उन्होंने कर दिया था, लेकिन वो भूल चुके हैं अभी इस केस को। लेकिन अभी बताता हूँ आपको आगे क्या हुआ। 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया था, कोर्ट ने आदेश नहीं दिए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए 19 अगस्त को 2020 को, लेकिन 19 अगस्त के बाद वो सितंबर में भाग गए थे वापस दिल्ली। इसके बाद ये केस का फैसला आज हुआ, जो केस 14 अगस्त 2020 को हुआ था रजिस्टर सीबीआई के लिए। लेकिन अब 1530 करोड़ रुपए पकड़े गए बैंक फ्रॉड के चक्कर में। 1530 करोड़ बड़ी रकम है, उसके लिए सीबीआई काम कर सकती है, लेकिन कई बार मैंने देखा 25-30 लाख के लिए भी करती है, पता नहीं कैसे। लेकिन उसके बाद भी सीबीआई आज की डेट में अगर ये 14 अगस्त 2020 का केस अगर सॉल्व कर दिया है, तो क्या 14 अगस्त और 19 अगस्त में फर्क कितना था? 5-6 दिन का। तो क्या ये 5-6 दिन में केस सॉल्व हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का? क्योंकि डेट के हिसाब से अगर मैं देखूँ उन्होंने वो केस सॉल्व कर दिया तो ये भी करना चाहिए। और फ्रॉड केस जितना भी है बैंक से ट्रांजेक्शन वगैरह ये चेक करने के लिए सीबीआई काम करती है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा सीबीआई कभी कभी रेड भी मारती है, इनकम टैक्स ऑफिसर का भी काम करती है। आपको ये पता होगा सीबीआई कभी कभी ईडी का भी काम करती है, इनकम टैक्स का भी काम करती है। सीबीआई कभी कभी बहुत बड़े ड्रग्स और ये सब भी पकड़ती है। इनके सीबीआई को एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब क्या है? सीबीआई मतलब लोकल पुलिस जब काम नहीं करती, या फिर एनसीबी जब काम करती है, ईडी काम नहीं करती, या कोई भी इनकम टैक्स वाले काम नहीं करते, तब सीबीआई आती है। मतलब उनके अलावा फिर सीबीआई आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट के अगर लोग काम नहीं करते तब जाके वो काम करती है, और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये करती है इस केसेस। तो इस कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो आपको ईडी अलग से मिल गई सीबीआई लेवल की, एनसीबी अलग से मिल गई सीबीआई लेवल की। आपको सीबीआई, मुंबई पुलिस और सबके ऊपर सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो आपको पर्सनली सिर्फ और सिर्फ 302 का केस हैंडल करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। सीबीआई, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिखा दिए कि सीबीआई किस तरह से दूसरे काम कर रही है, सीबीआई कहाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में काम कर रही है और कहाँ नहीं कर रही है। आवाज़ इसलिए मैं उठाते रहता हूँ कि ताकि ये केस सुशांत सिंह राजपूत का केस दबे नहीं और सीबीआई के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूसली बना रहे। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होते हैं कि बॉलीवुड बॉयकॉट, बॉलीवुड के लोग ये सब, इधर आर्यन खान का क्या हुआ, उधर उसका क्या हुआ, ये कौन सा ये चीज़ क्या चल रही है, कौन सी फिल्म में क्या है क्या नहीं है, रणवीर सिंह ने कपड़े बिना फोटो शूट क्यों कराया, क्या कराया। इन सब से जान लेने से बजाय, इन बेकार के ट्रैप में फंसने की बजाय, एनसीबी के चाल में फंसने की बजाय 2 लोग आपको इंसाफ दे सकते हैं, या तो आइदर ही, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ सीबीआई, या तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता।
इसके अलावा और कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो जिसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश की है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में इंसाफ चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि एसएसआरएम तक ये बात पहुंचाने का काम आपका है। मैंने तो अपना वीडियो बना दिया, मैंने अपनी जगह सोशल मीडिया पे सारी जगह वीडियो शेयर भी कर दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप सुशांत को इंसाफ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने के बाद मैं कोई एक्शन ले सकूं, और वो एक्शन लूँ तो मेरा एक्शन मतलब धमाका है।